Hello everyone. So let's start with the formation evolution lecture number 6, and today I would like to start the second porosity log. Okay, second porosity log. The second porosity log, the name is bulk density log. Okay, what is the name? Bulk density log. The name suggests bulk density log or formation density log. सो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। शायद आपको आवाज़ अच्छी ना आ रही हो, बट यू हैव टू डील विथ दिस, ओके, डोंट वरी। आई कैन नॉट स्पीक टू मच लाउडर with this formation evolution for these months. Okay, after that I will recover and I will start regular videos with that voice. So bulk density or formation density log, that means you measuring the bulk density. Okay, name it suggests when you are measure the bulk density. Okay, when you are measure the bulk density, that means suppose if this is your formation and you are measuring this whole bulk volume, तो उससे क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी? इसमें फ्लूइड होगा एज वेल एज दी मैट्रिक्स वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है। अब ये फ्लूइड मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। दैट मीन्स इस वाले लॉग से जो बल्क डेंसिटी या फिर उसका ही दूसरा नाम जो है FDL, तो ये फॉर्मेशन डेंसिटी लॉग है, उससे मुझे ऑलवेज क्या मिलने वाला है? आई विल गेट दी टोटल पोरोसिटी। ओके, क्या मिलेगा? टोटल पोरोसिटी। ओके, क्या मिलेगा मुझे? टोटल पोरोसिटी। अब मान लो ये मेरा सैंडस्टोन है, ठीक है। आपको डेंसिटी का किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, दैट यू नो। ओके, बट दैट यू नो फॉर द क्लीन फॉर्मेशन। ओके, किसके लिए आप जानते हो? क्लीन फॉर्मेशन। और क्लीन फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसमें ओनली एंड ओनली क्या है? सैंडस्टोन के ग्रेन है, ठीक है। ओनली एंड ओनली सैंडस्टोन के ग्रेन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ नो फ्लूइड है, आइदर नॉट एनी फ्लूइड प्रेजेंट है, या फिर कोई भी सेल का लेयर है, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो उसे मैं क्लीन फॉर्मेशन बोलता हूँ। और आपको पता है क्लीन सैंडस्टोन यानी कि प्योर सैंडस्टोन है, तो उसकी क्या हो जाएगी? 2.65। सेकंड चीज़ मैं बोलूँ, लाइमस्टोन हो तो कितनी हो जाती है? ठीक है, प्योर सैंडस्टोन है तब क्या होती है? 2.65। दैट मीन्स देयर इज नो एनी फ्लूइड प्रेजेंट। ओके, इसके इनसाइड फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये प्योर क्या है? ग्रेन से बना हुआ है। आप बोल सकते हो इसकी पोरोसिटी बहुत कम है, ठीक है। ये वाला किसके लिए है? नॉर्मल केस के लिए, क्लीन फॉर्मेशन के लिए, जिसकी पोरोसिटी इज़ वेरी वेरी लो। बट अगर पोरस लाइमस्टोन होगा, ठीक है, पोरस सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो, मैं सैंडस्टोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये डेंसिटी रिड्यूस होके थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एवरेज डेंसिटी निकालना सीखा है, ठीक है। एवरेज डेंसिटी निकालना सीखा है। और यू नो, जब दो प्रोपोर्शनल मिक्स होते हैं, ठीक है, M1 मास के और M2 मास के दो प्रोपोर्शनल मिक्स होते हैं, और जो M टोटल बनाते हैं, जो मुझे रो एवरेज दे रहा है, तो उस केस में ये जो डेंसिटी है, ठीक है, मास तो ये दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज़ मोर। बट ये जो रो एवरेज मिलती है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाती और मिनिमम वैल्यू से कम नहीं जाती, ठीक है। सो रो एवरेज है वो इन बिटवीन क्या मिलती है? ये दोनों की डेंसिटी के बीच में मिलती है, ठीक है। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ द मास। सो इसके बेसिस पे हम कुछ आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और पहले बात करेंगे इस टूल के प्रिंसिपल की, एंड देन वी विल मूव टू दी whatever we have already seen in the neutron log, that will see in the book how does it work. okay, अब देखो, आपने जो जो न्यूट्रॉन लॉग में मैंने आपको मोस्टली इसका इंटरप्रिटेशन तो बता दिया है, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल, पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये वाले जो टूल होता है, इसमें जो टूल यूज़ होता है वो क्या होता है? इंड्यूस्ड गामा रे लॉग। एंड आपको गामा रे के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। क्या होता है? इंड्यूस्ड गामा रे टूल होता है, ठीक है। क्या होता है? इंड्यूस्ड गामा रे टूल होता है, जो हमें डायरेक्टली क्या मेजर करके देता है? डेंसिटी मेजर करके देता है। बेस्ड ऑन दैट डेंसिटी वैल्यू
हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन दैट डेंसिटी वैल्यू वी विल फाइंड द पोरोसिटी। ओके, व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द पोरोसिटी। तो मैं आपको बोलूँ इस टूल के बारे में, तो ये टूल क्या करेगा, मान लो इस तरह से अपना फॉर्मेशन है, ठीक है, जहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा मैंने एक टूल लिया, ठीक है, ये मेरा टूल हो चुका है, और मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे एक फार डिटेक्टर है और एक नियर डिटेक्टर है, और ऊपर क्या है, ये मेरा रिसीवर है। यहाँ पे मैंने D1 यानी कि जो नियर वाला है वो वाला, और ये वाला फार वाला है वो वाला, ऐसे 2 डिटेक्टर लगाए हैं। अब ऐसे क्यों किया मैंने, यहाँ पे मैंने 2 डिटेक्टर क्यों यूज़ किए, तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है। मान लो ये टूल मेरा अभी क्या है, सेंटर में है, तो यहाँ पे मड प्रेजेंट होगा। यस, ऑब्वियसली मड यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, मड प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मड प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये फार वाला क्या करेगा, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। ये फार वाला जेठा है और यहाँ पे बबीता खड़ी है, तो यहाँ से जाके यहाँ पे घूम के आएगा। और यहाँ पे मान लो दादाजी खड़े हैं, तो वो ये वाला टप्पू है, तो वो दादाजी के साथ से घूम के रिसीवर तक जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ होगा, यस, ऐसा कुछ होगा। अब हमने जो 2 डिटेक्टर यूज़ की है, और हमारा यहाँ पे रिसीवर शायद 1 हो 2 हो, ठीक है, ये दोनों वो काउंट करेगा, ठीक है, यहाँ के रीडिंग भी काउंट करेगा, यहाँ के रीडिंग भी काउंट करेगा। तो लास्ट में मुझे अगर इतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन जो मेरा बोर होल का, ठीक है, वेल बोर की इफेक्ट जो मुझे देता है, क्या देता है, वेल बोर की इफेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ बेराइट होगा या हेवी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो कुछ इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फाइनल रीडिंग होगा, वट एवर माई फाइनल रीडिंग, व्हाट आई विल डू, ये वाला फार काउंट माइनस नियर काउंट इज इक्वल टू काउंट फाइनल, ठीक है, ये वाला फाइनल काउंट, ये दोनों की सब्सट्रैक्शन से जो मुझे काउंट मिलेगा, दैट आई विल यूज एंड दैट विल गिव मी द ट्रू वैल्यू ऑफ दी दिस ओनली। ओके, ओनली माई फॉर्मेशन। तो हम इस तरह से 2 डिटेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ दी नियर वेरिएबल। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है, जो हमने गामा में देखा था वही प्रिंसिपल है, बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, चलो अभी मैं सब कुछ हटा के रख देता हूँ। मान लो, ठीक है, अब ये इफेक्ट तो हमने निकाल दी, ठीक है। अब प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल भी वेरी सिंपल प्रिंसिपल है जो हमने देखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है गामा रे होता है, वो क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, एनर्जी को क्या करता है, लूज़ करता है। और क्या करता है, एनर्जी क्यों लूज़ करता था, हमने देखा था कॉम्पटन स्कैटरिंग के वजह से। देखो, कॉम्पटन स्कैटरिंग से बाद जो एनर्जी हमें मिलती थी, ठीक है, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन दी नेचुरल गामा रे लॉग, तो यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं गामा रे जो हमारा है वो क्या करेगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग की वजह से अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। और कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता था, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब गामा होता है, जो गामा रे होता है, जैसे न्यूट्रॉन में भी देखा, ठीक है, स्कैटरिंग होता है, सिमिलर वे में कॉम्पटन स्कैटरिंग भी एक टाइप का स्कैटरिंग है, जहाँ पे गामा रे अपनी एनर्जी रिड्यूस कर रहा है दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करते हुए। इसके बाद कौन सी इफेक्ट होती थी, कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती थी, ठीक है। ये सब आपने स्टैंडर्ड 12th में भी पढ़ा हुआ है, बट आपको याद नहीं होगा, तो अभी के लिए याद रखो, हमें फिजिक्स में नहीं जाना है, हमें इतना याद रखना है कि मेरा गामा रे कॉम्पटन स्कैटरिंग के बाद, फोटो इलेक्ट्रिक के बाद पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उतना तो मैं याद रख सकता हूँ, यस, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी लेवल अलग होगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल अलग होगा। तो दिस इज ओनली कोलिजन, ठीक है, कोलिजन यानी कि अथड़ामन से जो एनर्जी लूज हो रही है। तो आपको पता है, ठीक है, यू नो वन थिंग कि हमने जो नेचुरल में क्या देखा था, नेचुरल में हमारा जो यहाँ पे मान लो सेल था, ठीक है, ये मान लो सेल था, तो सेल गामा रे प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, सेल अपना गामा रे प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, वो नेचुरल वाला लॉक था। यहाँ पे क्या नाम है, इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस यानी कि हम डालेंगे गामा रे, ठीक है। और ये सेल के जो काउंट होते थे, ठीक है, ये काउंट हम मेजर करते थे रिसीवर पे नेचुरल में। तो वो काउंट क्यों, बहुत ही यहाँ पे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसा मटेरियल, तो वो हमें काउंट देता था, बट इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाले टूल में पूरी अलग कहानी है, ठीक है, कहानी घर घर की है भाई, अपने अपने घर घर की है, ठीक है। सो व्हाट इज दी आई कैन से
वेट। ओके, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंड्यूस गामा रे है उसमें क्या होगा, इंड्यूस गामा रे में हम यहाँ से अपने गामा रे को भेजेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से मैंने 100 गामा रे को भेज दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, 100 गामा रे को भेज दिया। अब यहाँ पे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, वही डेंसिटी हम नॉर्मली फॉर्मेशन की डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। कौन सी डेंसिटी, फॉर्मेशन डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मेशन डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अब क्या बोलेंगे, यहाँ से मान लो 100 काउंट हम भेज रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्पेंडिंग दी 100 काउंट। ओके, हम क्या कर रहे हैं, 100 काउंट को भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ से मैं 100 गामा रे को भेज रहा हूँ, जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जितनी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, जितनी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, जितनी डेंसिटी हाई होगी, या फिर मैं बोलूँ पोरोसिटी लो होगी, ठीक है, डेंसिटी हाई होगी या पोरोसिटी लो होगी, तो उतना क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जितना यहाँ पे हैवियर मटेरियल होगा उतना गामा रे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, जितनी हाई डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा कोलिजन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाई डेंसिटी है, लो पोरोसिटी है, तो कोलिजन ज़्यादा होगा, असडामन ज़्यादा होगी, तो वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लूज़ करेगा, ठीक है, वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लूज़ करेगा। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, लेस काउंट एट टूल ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 डिटेक्टर की हेल्प से आप अपनी इफेक्ट को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अभी भी बोल रहा हूँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखनी है, दैट इज़ दी, ये हमारा पूरा बल्क के हिसाब से मेजर कर रहा है, ठीक है। देर इज़ नो एनी डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दी पर्टिकुलर प्राइमरी पोरोसिटी एंड सेकेंडरी पोरोसिटी। और प्राइमरी दैट मीन्स दी टोटल और induced porosity, or I can say original porosity or induced porosity, or I can say the primary porosity as well as the secondary porosity या फिर फ्रैक्चर पोरोसिटी। यहाँ पे हम बल्क कर रहे हैं, हमारा टोटल पोरोसिटी ही निकल के आएगा, ठीक है। हमारा क्या होगा, टोटल पोरोसिटी ही निकल के आएगा। तो एक चीज़ याद रखो, डेंसिटी आई होगी, मान लो इम्पोरस रॉक है तो क्या हो जाएगा, इम्पोरस रॉक है, सेल है या फिर क्लीन लाइमस्टोन है, ये सब है, तो अपनी डेंसिटी हाई होती है, तो वहाँ पे पोरोसिटी कम होती है, तो वहाँ पे कोलिजन हाई होगा और लेस काउंट टूल पे ऑब्जर्व होगा। तो इसी प्रिंसिपल के बेस में, ठीक है, इसी प्रिंसिपल के बेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसी प्रिंसिपल के बेस पे अपना टूल काम करता है। सिंपल सा प्रिंसिपल है यार, यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई व्हाट एवर यू कैन डू। ओके, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, इसी पे पूरा अपना टूल बेस है, ठीक है। अब ज़्यादा मैं इसमें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, इसी पे अपना पूरा टूल बेस है। अब देखते हैं अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है। अनवांटेड इफेक्ट यानी कि जैसे हमने देखा था कि न्यूट्रॉन वाली पोरोसिटी किस तरह से सेल और गैस जोन में अलग इफेक्ट करती थी, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट आएगी। मान लो सेल में केविंग हो चुका है, ठीक है, सेल वाला रॉक था, ठीक है, सेल का रॉक था, उसमें केविंग हो चुका है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि मान लो ये अपना इस तरह से कुछ केविंग हो चुका है, ठीक है, इस तरह से देखो ये वाला पोर्शन कहीं पे इनसाइड गिर चुका है, ठीक है। तो इस तरह से केविंग हो चुका है, ये अपना होल है। तो यहाँ पे जब अपना टूल होगा, क्या यहाँ पे जब अपना टूल होगा उस टाइम पे क्या होने वाला है, उस टाइम पे कुछ इस तरह से घटना होने वाली है कि ये वाला जो टूल होगा तो यहाँ से गामा रे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई डेंसर मटेरियल ही नहीं है, इसकी एक्चुअल डेंसिटी तो हाई थी, ठीक है, इसकी डेंसिटी तो हाई थी क्योंकि ये सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अपने गामा रे जाएंगे तो यहाँ पे लेस का, यहाँ पे क्या होगा, लेस एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब क्या होगा, लेस होगा, क्यों, क्योंकि अभी तो कोई मास प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे काउंट क्या हो जाएंगे, काउंट मोर होगा। और काउंट अगर होना कैसा चाहिए था, काउंट लेस होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सेल है तो उसकी डेंसिटी तो हाई होगी, उसमें तो पोरस मीडिया होता नहीं है। बट केविंग की वजह से ये पोरोसिटी ऑब्जर्व करवा रहा है, तो इन केस ऑफ केविंग क्या होगा, यहाँ पे पोरोसिटी नहीं होगी, ठीक है, पोरोसिटी नहीं होगी। ये वाला जो ब्लू लवेंडर पोर्शन है दैट इज़ दी पोरस हमें काउंट होगा। तो जो रो बल्क हमें मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ दी अंडर एस्टिमेटेड, दैट मीन्स कि जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोरस आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ चुका है, पोरस जोन आ चुका है, नहीं था
एक्चुअली में ये हम क्या मापते हैं, बल्क डेंसिटी मेजर करते हैं। तो बल्क डेंसिटी मान लो हमें 2.87 मिलनी चाहिए थी, तो अब ये केविंग की वजह से ये हमें 2.87 ना मिलके कम मिलेगी, तो डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। बट एक्चुअली में सेल है तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए थी। सेकंड इफेक्ट इज द बेराइट इफेक्ट, ठीक है। बेराइट के क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अब ये बेराइट वाला इफेक्ट तो यू कैन रिमूव बाय 2 डिटेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास 2 डिटेक्टर है, ठीक है, आपके पास क्या है, 2 डिटेक्टर है, तो आप ये बेराइट वाला इफेक्ट तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमने 2 डिटेक्टर क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 सेंडर या जो भी बोलो, डिटेक्टर नहीं सेंडर, जो 2 डिटेक्टर नहीं होता, ठीक है, सेंडर है, ठीक है, वो दोनों। तो जो सेंडर है वो हमने 2 क्यों लगाए, यहाँ पे 2 सेंडर क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक वाला यहाँ का रीडिंग देगा, ठीक है। बेराइट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा मड में। मान लो ये सिंगल डिटेक्टर होगा, ठीक है, इस तरह से सिंगल होता तो ये पूरा वाला रीडिंग हमें यही देता। उस केस में क्या होता, यहाँ पे मड केक बनी हो और यहाँ पे मड हो, दोनों में बेराइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, दोनों में क्या होता है, बेराइट प्रेजेंट होता है। तो ये वाला टूल क्या मेजर करता है, मैंने आपको बोला बल्क रो मेजर करता है, ठीक है। तो वो बल्क रो में बेराइट भी इंक्लूड हो जाएगा, यस, यानी कि ये मड केक की भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डेंसिटी ओवर एस्टिमेट निकल के आएगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बल्क डेंसिटी मेजर कर रहा है तो डेंसिटी ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनवांटेड इफेक्ट थे, ठीक है। तो ये थे हमारे अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्प से हाउ कैन वी फाइंड दी, इससे हम अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले देख लेते हैं, उसके बाद, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले देख लेते हैं कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पोरोसिटी कैसे निकालेंगे, ये हमें क्या रीडिंग करके दे रहा है, ये हमें रो बल्क, ठीक है, अपना जो लॉग का रीडिंग होगा, ठीक है, वो क्या मेजर करके देगा, बल्क डेंसिटी, ओके, क्या मेजर करके देगा, बल्क डेंसिटी। एंड यू नो हाउ टू अप्लाई मटेरियल बैलेंस हियर, ओके। सो मान लो ये हमारा लॉग है, ठीक है, हमारा जो रो लॉग है वो किस किस की इफेक्ट काउंट करके देगा, मैट्रिक्स की एज वेल एज दी फ्लूइड की, क्योंकि ये बल्क डेंसिटी मेजर करता है और उससे जो पोरोसिटी निकलती है वो टोटल पोरोसिटी होती है। तो इस तरह से होगा। अब ये जो मैट्रिक्स वाला है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1-5% में क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। और आपको मैट्रिक्स की डेंसिटी तो पता होगी, यस, यू नो अबाउट दी सैंडस्टोन, ठीक है। आप सरफेस पे लेके सिंपली मेजर कर सकते हो, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो रो लॉग इज इक्वल टू 1-5 प्लस पोरोसिटी में क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लूइड की। अब ये फ्लूइड की कौन सी होगी, एवरेज होगी, ठीक है। अब मान लो ये एवरेज आपको ना दे के रखे, ठीक है, मान लो ये एवरेज आपको ना दे के रखे, तो क्या ऐसा भी पूछ सकता है, ये वाला इक्वेशन आप, ठीक है, मॉडिफाइड करके आप 5 के टर्म में भी लिख सकते हो। बट मैं यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप इसको ऐसे ही रखें ताकि याद रखना आपके लिए ईजी हो जाए। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1-5, मान लो तीनों फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों फ्लूइड प्रेजेंट है और आपको तीनों के सैचुरेशन भी पता है, तो यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर प्लस 1-5, सॉरी 5 में ही है, ठीक है, सब कुछ 5 में ही है, बट 5 इंटू सैचुरेशन इतना परसेंटेज, ठीक है, कितना का कितना परसेंटेज, इतने का इतना परसेंटेज वाटर है, ठीक है। वैसे ही ऑयल के केस में क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इंटू SO, ठीक है। अब मान लो गैस नहीं है, ठीक है, तो SW प्लस SO क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वो कुछ भी दे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये मास बैलेंस है, ठीक है, क्या है, मास को बैलेंस किया है, किस तरह से किया है ये मैंने परसेंटेज में लिखा है, ठीक है। आपने ड्रिलिंग फ्लूइड में भी बहुत सारे ये सब किए, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये फॉर्मूला कैसे बिल्ड होता है, ठीक है। मास बैलेंस ही है, ठीक है, M टोटल इज इक्वल टू M ऑफ द मैट्रिक्स प्लस मास ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड में 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे और उनके परसेंटेज वाइज में लिखा है, ठीक है। ओनली एंड ओनली क्या किया है, परसेंटेज के फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी दे, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट दी आप कैसे क्वान्टिटेटिवली निकाल सकते हो। अब चलो हर एक की बात कर लें।
ये क्या है, अपना लॉग का रीडिंग है, ठीक है, जो बल्क मेजर करता है, ये वाला आपको दे के रखेगा। ये क्या है, ये मैट्रिक्स की डेंसिटी है, ठीक है, वो आपको पता होगी, लेबोरेटरी से आप निकालोगे सैंपल लेके। ये फ्लूइड की डेंसिटी है, दैट ऑल्सो यू नो, वाटर की डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी, ठीक है, वो तो आपने दूसरी मेथड से भी फाइंड किया होगा। ये पोरोसिटी है, तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट है पोरोसिटी फाइंड करना। ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली पता है और ये वाली भी पता है। आगे बात करते हैं रो ऑफ द लॉग, ठीक है। रो ऑफ द लॉग, ये वाला फॉर्मूला सिंपली इसका एक, ये वाली रो फ्लूइड एवरेज क्या हो जाएगी, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। आप शांति से एक बार ये डिराइव कर लेना, ठीक है, ये वाला भी यू कैन डिराइव इट। तो ये था अपना दो फॉर्मूला जहाँ से मैं पोरोसिटी फाइंड कर सकता हूँ, एंड दिस टू फॉर्मूला इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। मान लो ये जो हमने बोला, ये वाली जो हमने मेथड से ये जो निकाला, ठीक है, थोड़ा मैं अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला तो आपको समझ में आया। अब ये फॉर्मूला में हमने मास बैलेंस ही लगाया है, ठीक है, वो आगे भी बताया था, अब नहीं दूसरी बार बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो आपका जो क्लीन फॉर्मेशन था, ठीक है, क्लीन फॉर्मेशन, क्लीन पोरस फॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, पोरस भी है और वो क्लीन है, दैट मीन्स अगर सैंडस्टोन है तो ओनली सैंडस्टोन है, उसमें सेल का इंटरप्टमेंट नहीं है, तभी ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। तब हमने क्या किया, इस तरह से हमने देखा, ये दो फॉर्मूले में से जो भी आपको सूटेबल हो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड का डायरेक्टली दिया हो तो आप ये वाला यूज़ करो, फ्लूइड का डायरेक्टली ना दिया हो तो आप ये वाला यूज़ करके इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये क्लीन पोरस के लिए था। बट अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो इसमें सेल का लेयर है, ठीक है, सेल लेयर इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि मान लो ये मेरा कोई सैंडस्टोन का लेयर है, उसके बीच में इस तरह से सेल आ चुका है, ठीक है, ये सेल का लेमिना है, या फिर आप कुछ भी बोलो, ये है क्या, ये है सैंडस्टोन बट उसमें सेल का एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में यहाँ पे देखो सेल की वजह से, ठीक है, यहाँ पे पोरोसिटी कुछ होगी, ठीक है, मान लो 30% पोरोसिटी है, एक्चुअल पोरोसिटी क्या है 30% है, बट यहाँ पे सेल का लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, सेल का इम्परमिएबल लेयर प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, सेल का लेयर क्या करेगा, कुछ थोड़ी बहुत क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक्चुअली में वैल्यू कितनी मिलकर आनी चाहिए थी, 30%, ठीक है। सेल के लेयर से पोरोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सेल के लेयर से पोरोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मान लो 30% पोरोसिटी अपनी एक्चुअल पोरोसिटी है, बट यहाँ पे सेल का लेयर प्रेजेंट होने की वजह से जब मेरे गामा रे इसमें इंड्यूस्ड हो गए तो वो सेल क्या कर लेगा, बहुत सारे थोड़े ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सेल नहीं होता तो भी 30 मिलती, सेल है तो भी 30 मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा अजम्पशन है, ठीक है। सेल से पोरोसिटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। आप ऐसा भी मान लो कि इस तरह से आप मान सकते हो कि यहाँ पे सेल है और यहाँ पे एसएसटी है और मैं ये पूरा बल्क मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा इन्वेस्टिगेशन मेरा टूल का है वो इतना पूरा है, ये सेल का छोटा सा लेयर है, ठीक है। इस तरह से कलर दूसरा मार लेता हूँ, चलो। तो ये सैंडस्टोन है, ये वाला डार्क कलर लगा है वो सेल है, ठीक है, वो क्या है, सेल है। तो अब मेरा टूल तो मुझे इतना बल्कि मेजर करके देगा, वो इतना छोटा सा बेट डिफ्रेंशिएट करके नहीं दे रहा है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो वो वाला सेल हमारे रीडिंग में क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, तो वो गामा रे को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपको क्या बोला, लेस काउंट है, लेस काउंट है तो क्या होगा, रो ज़्यादा होगी तो पोरोसिटी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स इस केस में अंडर एस्टिमेट होगा, ठीक है। इस तरह से आप लॉजिकली सोचो, ये मत रटना, ठीक है, हर बार ये मत रटो अंडर एस्टिमेट कब होगी, ओवर एस्टिमेट। आपको लॉजिक पता है तो यू कैन आंसर एनीवन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें सेल की लेयर की वजह से जो बल्क डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल से क्या मिलेगी, ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो पोरोसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी कि एक्चुअल 30% है तो हमें अंडर एस्टिमेट होके पोरोसिटी अंडर एस्टिमेट होगी, ठीक है, बट डेंसिटी क्या होगी, ओवर एस्टिमेट होगी, ठीक है। डेंसिटी ओवर एस्टिमेट होगी और पोरोसिटी अंडर एस्टिमेट होगी, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप रटो मत, आपको इस तरह से लॉजिकली याद रखना है। तो इस केस में हम कैसे करेक्शन लगाए, ठीक है, कैसे करेक्शन लगाए। तो इस केस में करेक्शन लगाने के लिए चार्ट का यूज़ होता है, बट दैट इज़ नॉट आवर इंटरेस्ट, हमें फॉर्मूले से जाना है, ठीक है। हमें क्या करना है,
फॉर्मूले से करना है। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ, अब हमारा सीन क्या है, देखो अगले केस में क्या था, अगले केस में कुछ ऐसा था, जो ये अपना बल्क पोर्शन है, ठीक है, मान लो ये बल्क वॉल्यूम है अपना, उसमें क्या था, फ्लूइड था और मैट्रिक्स यानी कि सैंडस्टोन का मैट्रिक्स था, ठीक है। अब हमारा केस क्या हो चुका है, ये वाला केस नहीं है, इसमें कुछ इस तरह का केस है। मान लो इसमें फ्लूइड है, मैट्रिक्स है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल का भी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल सेल है, ठीक है, ये सेल का वॉल्यूम है, ठीक है, इतना सा सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। तो ये वाले केस में क्या नया करेंगे, ठीक है, तो हम नया कुछ करेंगे, देखो, ताकि हमारी पोरोसिटी क्या मिले, हमें एक्चुअल वैल्यू 30% ही मिले, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, इसका बल्क वॉल्यूम था ये वाला, ठीक है, जो मैंने ओवरऑल कलर ड्रॉ किया, तो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी क्या है, ये वाला अपना बल्क वॉल्यूम है, ठीक है, बल्क वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, 5%, यानी कि जो ये बल्क वॉल्यूम का, ठीक है, बल्क वॉल्यूम में पोर वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू पोर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, ओके। तो पोर वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 इंटू बल्क वॉल्यूम, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो बल्क वॉल्यूम के पोर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट चीज़ देखते हैं पोर वॉल्यूम की। तो पोर वॉल्यूम यानी कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज़ द 5% ऑफ दी बल्क वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पोरोसिटी में एक्सप्लेन किया है। तो ये कितना परसेंटेज है, ये वाली इतनी, ये वाली कॉलम कितना परसेंटेज है, 5% है। दूसरी चीज़, मैंने सेल वॉल्यूम आपको निकालना सिखाया है, ठीक है, आपको सेल वॉल्यूम गामा रे लॉग से पता चलेगा, कौन से लॉग से, गामा रे। अब मैं बोल रहा हूँ सेकंड चीज़ में रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, मान लो वी सेल परसेंटेज ऑफ दी बल्क वॉल्यूम क्या है अपना, ये सेल वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसके, बल्क वॉल्यूम के कितने परसेंटेज, वी सेल जितने परसेंटेज क्या है अपना सेल का वॉल्यूम है। तो इस तरह जहाँ पे मैंने पोरोसिटी लिखा वैसे ही यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सेल परसेंटेज जितना, ठीक है, ये मुझे गामा रे लॉग से मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ कैन वी फाइंड दैट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सेल परसेंटेज क्या हो जाएगा, बल्क वॉल्यूम का सेल हो जाएगा। एंड यू नो थर्ड चीज़ क्या होगा, बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू मैट्रिक्स का परसेंटेज, ठीक है, टोटल मान लो 100% बल्क वॉल्यूम है तो उसमें मैट्रिक्स का परसेंटेज प्लस सेल का परसेंटेज प्लस पोरोसिटी का परसेंटेज, ठीक है। अब ये परसेंटेज में लिखा है तो आपको ऐसा पता चलना चाहिए, या फिर मैं परसेंटेज में ना लिखूँ, ठीक है, तो इस तरह से होगा, बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू पोर वॉल्यूम प्लस सेल वॉल्यूम, ठीक है, सेल का वॉल्यूम प्लस मैट्रिक्स वॉल्यूम, ठीक है, मैट्रिक्स का वॉल्यूम, ये हो जाएगा बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू पोर वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम प्लस मैट्रिक्स का वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम कितना है, पोर वॉल्यूम है 5% ऑफ दी बल्क वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम कितना है, वी सेल परसेंटेज ऑफ दी बल्क वॉल्यूम। तो अब मैं बात करूँ मैट्रिक्स के वॉल्यूम की, ठीक है, किसके वॉल्यूम की, मैट्रिक्स के वॉल्यूम की, तो वो कितना होगा, यहाँ से मैट्रिक्स का वॉल्यूम यू कैन फाइंड, यस, तो मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 100 होगा, ठीक है, ये परसेंटेज है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाले दोनों इस साइड आ जाएंगे, तो मैट्रिक्स का वॉल्यूम क्या होगा, 1 - 5 - वी सेल, ठीक है, यहाँ पे अब आपको फ्रैक्शन में रखना है इनटू बल्क वॉल्यूम, यानी कि इतना परसेंटेज ऑफ दी बल्क वॉल्यूम, ठीक है, ये परसेंटेज का चैप्टर हेड बाय सब कुछ क्या है परसेंटेज का। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, इतना वाला, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन आपका, ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 - वी सेल माइनस 5 जितना, ओके, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ से आपको तीनों के परसेंटेज पता है, ठीक है। अब क्या है, अब तो भाई सिंपल है, आप कैसे करोगे, आप कुछ इस तरह से करोगे जैसे इसमें मटेरियल बैलेंस हमने यूज़ किया था, यू नो हाउ टू डिराइव दिस, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गो बैक सी द ड्रिलिंग, ओके। ड्रिलिंग में फ्लूइड जब हमने पढ़ा था, ड्रिलिंग फ्लूइड में हम ये सब करते थे, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज वाइज भी आपको बताया हुआ है, और यही फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करते थे, ओवरबर्डन प्रेशर के केस में, वहाँ पे वो वाला एग्जांपल लेके आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं अब सब कुछ नहीं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में अब क्या होगा, देखो जो लॉग का रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो लॉग का रिस्पॉन्स है दैट इज इंक्लूड दी व्हाट, अब इस केस में क्या होगा, मैट्रिक्स से रिस्पॉन्स आएगा एज वेल एज दी पोर वॉल्यूम में जो फ्लूइड है उससे रिस्पॉन्स आएगा प्लस सेल से रिस्पॉन्स आएगा।
अब टोटल रिस्पॉन्स में लिख रहा हूँ, मान लो ये टोटल मास है, ठीक है। टोटल मास क्या होता है, चलो अब यहाँ पे मैं डिराइव कर ही देता हूँ। तो ये क्या होगा, लॉग का रिस्पॉन्स है वो कहाँ से आ रहा है, बल्क वॉल्यूम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बल्क वॉल्यूम से आ रहा है। मैट्रिक्स का रिस्पॉन्स है दैट इज कम फ्रॉम दी मैट्रिक्स का वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी। एंड यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम दैट इज द पोर वॉल्यूम। ओके, पोर वॉल्यूम इनटू रो ऑफ दी फ्लूइड, ठीक है। ये मटेरियल बैलेंस चल रहा है, ये देखो ये मास टोटल हो गया, ठीक है। वो सब मास का इक्विवेलेंट होता है। और ये कहाँ से आ रहा है, सेल का वॉल्यूम इनटू रो ऑफ दी सेल। अब सेल की डेंसिटी भी आपको पता है, ठीक है। मैट्रिक्स की भी पता है, सेल की भी पता है। यहाँ पे मैंने सैंडस्टोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लाइमस्टोन भी तो हो सकता है। ओके, अब आपको बल्क वॉल्यूम और ये सब का रिलेशनशिप हमने निकाल दिया है, तो क्या करोगे, सिंपली रख दो, ठीक है। रो ऑफ द लॉग इज इक्वल टू, देखो मैट्रिक्स अपन बल्क वॉल्यूम क्या दे रहा था, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। ये बल्क वॉल्यूम कहाँ पे, यहाँ पे ला दूँ तो कितना बचेगा, इतना सा बचेगा। यस, तो दैट आई वुड लाइक टू राइट हियर। सो ये वाला बचेगा कुछ इस तरह से 1 - 5 - वी सेल प्लस, अब ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। पोर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 इंटू बल्क वॉल्यूम, ठीक है। बल्क वॉल्यूम बॉटम पे चला गया, सबके डिवाइडेड में क्या आ गया, बल्क वॉल्यूम, ठीक है। और इसका हमने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दी फ्लूइड, ठीक है। ये वाली एवरेज हो जाएगी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसे तो लंबी लाइन चलेगी, इंटू वी सेल इंटू रो ऑफ दी सेल। अगर आप इसको तोड़ मोड़ के आपको 5 मिलेगी, ठीक है, वो करेक्टेड 5 मिलेगी। कौन सी वाली, यहाँ पे करेक्टेड 5 मिलेगी। करेक्टेड 5 मीन्स इफेक्टिव 5 मिलेगी, ठीक है। सॉरी, इफेक्टिव नहीं, ओके, करेक्टेड 5 मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो सेल इफेक्ट है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो हमने सेल का इफेक्ट हमने कैंसल आउट कर दिया। और आप इस फॉर्मूले से भी बोल सकते हो कि जहाँ पे सेल प्रेजेंट होगा वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा ऑब्जर्व होगी, ठीक है। इतनी डेंसिटी ऑब्जर्व होती अगर सेल नहीं होता तो, ठीक है। ये सेल अगर 0% होता तो इतनी डेंसिटी ऑब्जर्व होती, बट ये 0% नहीं है, तो ये ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप 5 का फॉर्मूला लिखो, मैं आपको लिख के देता हूँ। बल्क डेंसिटी यानी कि लॉग वाली डेंसिटी, ठीक है। बल्क लिखा हो यहाँ पे, अगर बल्क लिखा हो या लॉग लिखा हो एक ही चीज़ है, तो लॉग माइनस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। सॉरी, ये देखो, ठीक है। आपका फॉर्म शायद अलग हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो उससे तो आपको कोई चिंता नहीं है। ये वाला फाइनल ऐसे आपको ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। रो ऑफ द फ्लूइड माइनस रो ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो ये अपनी करेक्टेड पोरोसिटी, ठीक है, ठीक है। ये वाली अपनी करेक्टेड पोरोसिटी। और आप देखो जब भी सेल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सेल 0 होता, ठीक है, वी सेल इज इक्वल टू 0% होता, तो इतनी पोरोसिटी ऑब्जर्व होती, ठीक है। ये वाली हमें ये वाले फॉर्मूले से जो मिलेगी, ठीक है, हमने लिखा था आगे, इससे जो मिलेगी वो वाली होती है, ठीक है। ये वाले से मिलती है, वो कितनी होती है, आप उसको रीअरेंज करके देखो, ये वाला टर्म निकल के आएगा। आप देखो कैसे याद रखना है, मैट्रिक्स यहाँ पे है तो मैट्रिक्स बोथ साइड होता है, तो ये वाला आपको ये देखो ऊपर यहाँ पे पीछे मैट्रिक्स को लिया है, यहाँ पे भी पीछे लेना है, तो ये वाला अपना इक्वेशन बन के आएगा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर सेल करेक्टेड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सिंपली सेल का करेक्टेड किया। यहाँ पे देखो फ्लूइड की जगह ये वाला जो लॉग वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, सेल के केस में सेल, और उसका कुछ परसेंटेज हमने बात कर दिया ताकि ये करेक्टेड पोरोसिटी मिले, ठीक है। क्या हो, करेक्टेड पोरोसिटी मिले। अब आपको डायरेक्टली करेक्शन फैक्टर दे दे, ठीक है, 5 ड्यू टू डेंसिटी विथ सेल, ठीक है। डेंसिटी से जो निकाली सेल के लिए, दैट माइट बी इक्वल टू व्हाट, 5 करेक्टेड। ये दोनों के बीच में आपको डायरेक्टली बोल दे कि अल्फा जितना करेक्शन फैक्टर है, तो आपको सिंपली इससे अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, करेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अल्फा अगर लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है तो आपको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और लेस देन 1 ही होगा करेक्टेड फैक्टर, ठीक है। तो ये वाली क्या हमने सेल इफेक्ट के बिना इतनी वाली होगी, वो क्या होगी, ये वाली होगी, इंटू अल्फा करोगे तो ये पूरी वैल्यू मिलेगी जो अल्फा करेक्टेड की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आपको किसी भी फॉर्म में, ठीक है, मुझे ज़्यादा इसके चांसेस लगते आएगा तब ये वाला आ सकता है, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट IMP फॉर्मूला। आप ये एक याद रखो, ये 0 कर दो तो अपना नॉर्मल वाला केस मिल जाएगा, ठीक है, उस केस में करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप इसमें क्रॉस प्लॉट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दे के रखा है,
कि यहाँ पे बल्क डेंसिटी दे के रखी है और यहाँ पे पोरोसिटी दे के रखी है और आपको कुछ इस तरह से एक ग्राफ बना के दे दिया है। यहाँ पे 0% है और यहाँ पे 100% है। ओके, तो मान लो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दे के रखेगा। कुछ इस तरह से आपको दे के रख रहा है मान लो, तो इस तरह से आपको दे के रख रहा है। यहाँ पे स्केल आपको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी है वो। आई डोंट वांट टू मोर डिस्कस लाइक दैट। ये ऐसे नहीं होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इस तरह से डेंसिटी में उल्टा हो जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पूरा ये रेजिस्टिविटी का ड्रॉ कर दिया मैंने, ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बना के देख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, ठीक है। ये 0% वाटर सेचुरेशन वाली लाइन है और ये 100% वाटर सेचुरेशन वाली लाइन है। तो मैं आपको बोलूँ, आपको ये वाले स्केल देख के रखेगा, ठीक है, पोरोसिटी का और ये वाला स्केल। तो आप मुझे इससे मैट्रिक्स की डेंसिटी बता सकते हो ये वाले चार्ट से। कहाँ कौन सा पॉइंट आपको मैट्रिक्स की देगा, कौन सा पॉइंट आपको वाटर की देगा और कौन सा पॉइंट आपको ऑयल की देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा माइंड यूज़ करो, दैट विल गिव यू द आंसर। ओके, कौन सा वाला मैट्रिक्स की देगा, कौन सा वाला वाटर की देगा और कौन सा वाला ऑयल की देगा, ठीक है। इसे क्रॉस प्लॉट कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई। जब 0% पोरोसिटी है, ठीक है, क्या है, 0% पोरोसिटी है, जब जो ये वाली वैल्यू, तो बल्क वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट है वो क्या देगा, मैट्रिक्स की देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है ना। 0% पे 100% पे देखो तो क्या होगा, 100% पोरोसिटी है, दैट मीन्स नो मैट्रिक। तो ये यहाँ पे जो होगी वो फ्लूइड की डेंसिटी होगी। बट जब वाटर का सेचुरेशन 100% है तो ये वाला पॉइंट मुझे क्या देगा, रो ऑफ दी वाटर देगा और ये वाला पॉइंट क्या देगा मुझे, रो ऑफ दी ऑयल देगा, ठीक है। ऐसा सेम केस आपको रेजिस्टिविटी के केस में RW निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो, ठीक है। किसी में भी ऐसे क्रॉस प्लॉट आपको दे दे तो इसमें से हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो या ना पता हो, ठीक है। सिंपल सा माइंड यूज़ करके 0% और 100% में आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सिंपल सा अपना डेंसिटी लॉग। अब बात करते हैं इसमें हम थोड़े मोटे कैलकुलेशन की, ठीक है। अब देखो, हमने कल बहुत सारे देख ही लिए हैं। अब देखो आगे भी बताया हुआ है दैट यू नो, इससे हम अनकन्फॉर्मिटी फाइंड कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली डेंसिटी लॉग की मैं बात करूं तो ओनली एंड ओनली डेंसिटी लॉग से आप ये 2 चीज़ फाइंड कर सकते हो। अब आपको पता होगा, ठीक है। ओवर प्रेशर जोन यू कैन फाइंड एंड अनकन्फॉर्मिटी यू कैन फाइंड। ये हमने सेल के केस में देखा था। आगे क्या देखा था कि जहाँ पे भी अनकन्फॉर्मिटी होगी, ठीक है, तो अनकन्फॉर्मिटी क्या होती है, अनकन्फॉर्मिटी बेसिकली क्या होती है आपको बताया है। यहाँ पे ओल्डर रॉक होगा और उसके ऊपर क्या होगा, न्यूअर रॉक आ रहा होगा। तो आप इसमें डेंसिटी मेजर करोगे, क्या मेजर करोगे, बल्क डेंसिटी आप मेजर कर रहे हो। तो न्यूअर रॉक होगा, वहाँ पे डेंसिटी कुछ इस तरह से हो, तो ओल्डर रॉक में क्या हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सडन चेंज हो जाएगा और ये वाली वैल्यू कुछ इस तरह से इंक्रीमेंट देगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, अनकन्फॉर्मिटी, क्योंकि ये ओल्डर रॉक है, ये कॉम्पैक्टेड हुआ होगा बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथ बढ़ा ली होगी, तो अनकन्फॉर्मिटी भी फाइंड हो गई। ओवर प्रेशर जोन में क्या होता है, ओवर प्रेशर जोन की अगर बात करूँ तो ओवर प्रेशर जोन में फ्लूइड का पोर्शन, पोरोसिटी जो कम होने वाली थी वो कम नहीं होती, डेंस मीन फाई हाई होती है, तो रो बल्क क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स ये इस तरह से था। यहाँ पे देखो बल्क की डेंसिटी कुछ इस तरह से चल रही थी, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रो बल्क क्या होगी, ओवर प्रेशर जोन है वहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। रो बल्क क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। रो बल्क क्या होगी, डिक्रीज होगी, कहाँ पे, ओवर प्रेशर जोन में। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रो बल्क। ओके, रो बल्क क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है। तो दिस इज डू इंफॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम दी ओनली एंड ओनली विच लॉग, बल्क डेंसिटी लॉग, ठीक है। हम किससे देखते हैं, बल्क डेंसिटी से। अब आपको मैंने मिनरल बताए थे, उसमें बताया था कि पाइराइट और गैलेना होता है, ठीक है। दैट मीन्स PbS एंड
कौन सा वाला पायरेट क्या होता है, FeS, ठीक है। तो ये दो जब हो गए तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है। मान लो कोल है, कोल के साथ में ये दो आ चुके हैं, ठीक है, ये दो प्रेसिपिटेट हो चुके हैं कोल में, ठीक है। तो क्या कर देगा, कोल की बल्क डेंसिटी बहुत कम होती है, पर ये क्या कर देंगे, आपकी डेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए फॉर्मेशन इवोल्यूशन पढ़ने के लिए यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द एक्सप्लोरेशन। ऐसे आप को रिलेट करो, ठीक है। ये तो मैंने यूँ ही बोल दिया, बट ये भी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दो प्योर एग्जामिनेशन विच यू कैन फाइंड फ्रॉम दी प्योर डेंसिटी लॉग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो और इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। सारे एनालिसिस हमने देख लिए। इसके बाद तो हमने क्या किया था, जो हमने कल देखा था, ठीक है, न्यूट्रॉन लॉग में देखा था, दैट आई वुड लाइक टू शो यू इन दी बुक। Okay, so let's start with the, okay, so this is all about the induced gamma ray log or bulk density log. Okay, so I hope I have covered all things from the book. You can see combined. So let's open the book and I will show you in that what are the how the logs representation is and how it's look like and what are the use of this, which we have already discussed with the neutron log. So just revision. It will take 10 to 15 minutes only, okay, but it will give you whole knowledge. Okay, so rider and office. Okay, so these two logs are very important. Okay, one small formula is remaining which I will cover here, which GATE has asked from the Wikipedia of these two logs. So there is no any other formula in Wikipedia also, so don't worry about else. But let's see what's information given in the book for these two log. Where is the density log? Okay. Yes, here is the log. So here is the neutron log. Okay, this is the neutron log, and in neutron log you can see here what you can see here. Let me show you. So where is this cell? Okay, and I have already told you. Okay, I have already told you about this. Like, you have to see first of all the scale. You can see the scale is increasing in the this direction, and here the porosity measure in the unit of the limestone. Okay, in the unit of the limestone, ठीक है, porosity from neutron log is measured in the unit of the limestone. I have already told you what is unit of the limestone, and how can we correct, we will see in this book only. Okay, so whenever the cell is there, okay, whenever the cell is present, what you can see higher value of the न्यूट्रॉन पोरोसिटी, ठीक है। ये हायर इतना होता नहीं है, ये एक्चुअल वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये बाउंड वाटर की वजह से हाई वैल्यू मुझे शो कर रहा है। जहाँ पे सैंडस्टोन है वहाँ पे देखो कम है, ठीक है, देखो 6.5% ही है। दो लाइमस्टोन में कितनी है, देखो 10% है। ओके, पोरस लाइमस्टोन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो पोरोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको स्केल देखना है। आप देखो पोरोसिटी इस साइड बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यूज देखो। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। सो दिस इज दी, ओके। अब देखो आप ये फेसेस आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे सेल है वहाँ पे फाइन्स हो गए। और ये φn की वैल्यू क्या होती है, ओवर एस्टिमेट होती है कि नहीं होती है, यस। तो जहाँ पे φn ज़्यादा है तो वहाँ पे अपर डायरेक्शन में फाइन्स है, ठीक है, क्यों, सेल की वजह से। तो अब ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। ये फेसिस को आइडेंटिफाई करने में यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। सो दिस इज़ द वन थिंग। सेकंड थिंग विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज, ठीक है, कल yesterday I have told you to make the table. ओके, सो वो टेबल आप देख लो, वहाँ के हिसाब से हम देख रहे हैं। आगे की बात करूँ तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में, डेंसिटी लॉग और दोनों के कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर यू। तो देखो यहाँ पे बल्क डेंसिटी दिख के रखा है, और वो डेंसिटी इस साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस साइड डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और पोरोसिटी देखो इस साइड क्या हो रही है, पोरोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। ओके, सो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल है, और सेल में क्या बोला था, φn क्या होगी, ग्रेटर देन φd होगी, ठीक है। φn क्या होगी, ग्रेटर देन φd होगी। देखो यहाँ पे जो डॉट ये वाला कर्व है, ठीक है, डॉटेड वाला कर्व है,
दिस इज द पोरोसिटी कर्व। ओके, दिस इज द पोरोसिटी कर्व। यहाँ पे अच्छे से इंडिकेशन नहीं हुआ है, बट ये वाली लाइन डॉटेड है, ठीक है, ये वाली लाइन डॉटेड है, ठीक है। आपके नया एडिशन होगा तो वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये वाला न्यूट्रॉन का रीडिंग देखो हाई है, बल्क डेंसिटी भी क्या है, हाई है, ठीक है। दोनों की वैल्यू हाई होती है, यानी कि डेंसिटी हाई है, दैट मीन्स पोरोसिटी लो है, किससे, न्यूट्रॉन वाली वैल्यू से, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। वहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, सेल ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेल ड्रॉप ही किया हुआ है। यहाँ पे गैस इफेक्ट है, देखो फाई एन कम हो चुकी है, फाई एन क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पोरोसिटी फाई एन की है, न्यूट्रॉन पोरोसिटी की, तो यहाँ पे देखो कम हो चुकी है। और डेंसिटी भी साथ में क्या है, डेंसिटी भी देखो कम हुई है, ठीक है। डेंसिटी, बल्क से जो डेंसिटी मिल रही है वो कम हुई है, दैट मीन्स फाई डी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, दैट मीन्स फाई डी ग्रेटर देन फाई एन है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, बढ़िया इंडिकेशन देते हैं सेल का और किसका, गैस जोन का। आगे बात की थी कोल की, ठीक है। कोल के केस में भी क्या होता है, कोल के केस में क्या होता है आपको पता है, बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दैट मीन फाई डी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट फाई एन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कोल भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ बोला था, यस। तो उसके बेस पे आप देखो, डिफरेंट फिगर देखो, ठीक है, डिफरेंट आप फिगर देखो, इसमें होगा, ठीक है। तो वो हमने सेल इफेक्ट देखा, गैस इफेक्ट दिखा, ठीक है। ये मैंने कल आपको करवाया था, ठीक है, ये वाला मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ये वाला क्वार्ट्ज और वो क्वार्ट्ज की इफेक्ट बताया था कॉम्पेक्शन में, ठीक है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑर्गेनिक मैटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ओके, क्वार्ट्ज एंड ऑर्गेनिक मैटर इफेक्ट एज वेल एज दी ये इवोपरेशन इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू लॉ, combination of these two log will give you the good idea, ठीक है, will give you the good idea about the what, about the लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में भी क्या क्या आइडेंटिफाई करवाते हैं, दैट वी हैव सीन। और क्वांटिटेटिव में क्या देते हैं आपको, डेंसिटी की वैल्यू देते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स इज योर लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन। आगे मैं बात कर रहा हूँ क्लीन सैंडस्टोन, क्लीन लाइमस्टोन एंड क्लीन डोलोमाइट। दिस इज द चार्ट, this is the cross plot which you can convert into clear limestone or actual value of that particular rock। तो ये वाले चार्ट किसने दिए थे, ये वाले चार्ट आपको दिए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे ये प्रेजेंट किया हुआ है, स्लम्बरजन में प्रेजेंट किया हुआ है, दैट डजंट मीन, ओके, वो आपके लिए कुछ काम का नहीं, आपको ये चार्ट देखना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा फाई एन होता है, ठीक है, फाई एन वो किसके यूनिट में मेजर करता है, लाइमस्टोन के यूनिट में मेजर करता है, ठीक है। तो हमें उसको करेक्ट करना है सैंडस्टोन के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लो आपको मिली हुई वैल्यू, ठीक है, आपको लाइमस्टोन से जो वैल्यू मिली, ये वाली जो लाइन है लाइमस्टोन वाली, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो क्लीन लाइमस्टोन वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे 20% पोरोसिटी है, न्यूट्रॉन की पोरोसिटी जब 20% है तो वो लाइमस्टोन में भी 20 होगी। देखो ये वाला पॉइंट देखो आप, 20 होगी, हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 20% पोरोसिटी मिल रही है, कौन से केस में, न्यूट्रॉन के केस में। यानी कि ये वाली वैल्यू जो न्यूट्रॉन की वैल्यू है वो मान लो 20% निकली इन द यूनिट ऑफ द लाइमस्टोन, तो उसका मीनिंग क्या है, 20%। ये वाली लाइन क्या है, लाइमस्टोन की लाइन है, तो वो 20% होगी लाइमस्टोन के केस में। बट वो सैंडस्टोन के केस में कितनी होगी, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सैंडस्टोन के केस में जब न्यूट्रॉन पोरोसिटी की वैल्यू जब 20 है तो उस केस में, सैंडस्टोन के केस में कितनी होगी, तो ये वाला पॉइंट आप मेजर कर लो पहले। आप ये वाला पॉइंट जो इक्वल वाला पॉइंट है, ठीक है, आप इस पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट आपका हो चुका, ठीक है। तो ये क्रॉस प्लॉट की हेल्प से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाली लाइमस्टोन की लाइन से, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। और ये वाले स्केल में देखो क्लीन सैंडस्टोन का आपको स्केल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पोरोसिटी मेजर करोगे और वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका न्यूट्रॉन लॉग 20% इन लाइमस्टोन यूनिट दे रहा है, ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स की इफेक्ट को क्या करना है, हमें रेक्टिफाई करना है। तो ये वाली वैल्यू, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 30 है और ये वाली 20 है, तो ये बीच में 25 जितना देगी, ठीक है, 25%, ठीक है। यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक, ओके, यू हैव अ बुक। सो क्या करना है, लाइमस्टोन से एक परपेंडिकुलर, अगर यही केस डोलोमाइट में होता, ठीक है, डोलोमाइट, तो उसके लिए क्या वैल्यू मिलती,
देख लो 20 से थोड़ा कम मिलता, ठीक है। कितना मिलता? 20% से थोड़ा कम, यानी कि 18% जितना मिलता। तो दिस इज दी करेक्शन। सेम यू कैन अप्लाई फॉर दी डेंसिटी लॉग, ओके। सेम यही चीज़ आप डेंसिटी लॉग से भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? मान लो यहाँ पे बल्क डेंसिटी जो हमारे लॉग ने मेजर की होगी वो वाली वैल्यू दे के रखी है, ओके। यहाँ पे क्या दे के रखी है? बल्क डेंसिटी जो मेजर होगी। तो मान लो ये वाली वैल्यू पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है 2.28 पे कितनी पोरोसिटी है। न्यूट्रॉन क्या कितनी पोरोसिटी देता? 25% देता, ठीक है। कितनी पोरोसिटी देता? 25% पोरोसिटी देता, ठीक है। बट आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ द ट्रू फॉर, अगर आपने लाइमस्टोन के यूनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो आपके पास दो वैल्यू है, फाइव डी की वैल्यू है या फिर बल्क डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है। फाइव डी नहीं चाहिए, बल्क डेंसिटी चाहिए, ठीक है। बल्क डेंसिटी है एज वेल एज द न्यूट्रॉन की पोरोसिटी है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है दोनों लोग से, ठीक है। तो आप करेक्शन कर सकते हो सैंडस्टोन लाइमस्टोन के लिए किस तरह से। मान लो ये 25% है, ओके। कितना है? 25% दे रहा है, ये वाला दे रहा है 25%। सेम फॉर्मेशंस में डेंसिटी दे रहा है 2.28, ठीक है। 2.28 कितना दे रहा है? 2.28। तो आप क्या करोगे? ये वाला पॉइंट निकालो, ठीक है। यहाँ पे बल्क डेंसिटी देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन पोरोसिटी देखो, और ये वाला पॉइंट आप पहले फाइंड करोगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? आपको सैंडस्टोन के लिए बोला या किसी भी के लिए बोला तो आप इस तरह से क्या करो? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर निकालो, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या होगी? सैंडस्टोन के लिए एक्चुअल वैल्यू देगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू डोलोमाइट के लिए एक्चुअल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, आपके पास ये दो वैल्यू अवेलेबल है तो यू कैन फाइंड दी एक्चुअल वैल्यू फॉर पर्टिकुलर फॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी लॉग, ओके। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ये कुछ नहीं करना और आपके पास डायरेक्टली डेटा है, ठीक है, तो आप मान लो इफ़ यू हैव डायरेक्ट डेटा, मान लो आपके पास फाई एन है एंड आपके पास फाई डी है, ठीक है। ये किसके यूनिट में है? लाइमस्टोन के यूनिट में है, ठीक है। ये कल बताया था किस तरह से मेजर होता है, ठीक है। लाइमस्टोन के यूनिट में इन द सेंस आपने मान लिया कि फॉर्मेशन आपका लाइमस्टोन है, तब उस हिसाब से मैट्रिक्स की डेंसिटी और वो लेके आपने ये दो वैल्यू काउंट की है। बट बाद में आपको पता चला कि वहाँ पे सैंडस्टोन है, ठीक है। पहले आपको पता नहीं था, आपने एनालाइज किया, उसके बाद पता चला सैंडस्टोन है, तो आप क्या करोगे? उसका करेक्शन अप्लाई करोगे। तो आप ये दोनों वैल्यू है तो आप यहाँ पे एक चार्ट की हेल्प से तो कर सकते हो, बट आप अगर इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना चाहो तो फाई एक्चुअल क्या होगा? इसका जियोमेट्रिक मीन होगा, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन कुछ इस तरह से होता है, फाई एन का स्क्वायर प्लस फाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली हो जाएगा या फिर आपको चार्ट से भी वो बोल सकता है, ठीक है। ये क्रॉस प्लॉट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्रॉस प्लॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एक्चुअल पोरोसिटी, अंडर रूट में फाई न्यूट्रॉन वाली पोरोसिटी का स्क्वायर प्लस डेंसिटी से जो फाई निकली उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये विकीपीडिया का फॉर्मूला है एंड वन क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे आ चुका है, ठीक है। इस पे वन क्वेश्चन ऑलरेडी आपका फ्रेम हो चुका है। तो ये इतना था, ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो? 7 चीज़ें जो आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, दैट यू कैन कैलकुलेट, ओके। सो ये था अपना आज का डेंसिटी पोरोसिटी लॉग, यानी कि हमने डेंसिटी मेजर की आज, उसकी हेल्प से हमने पोरोसिटी निकालना देखा। और हम ऑलरेडी क्या देख चुके हैं? हम क्या देख चुके हैं ऑलरेडी? न्यूट्रॉन पोरोसिटी लॉग देख चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन पोरोसिटी लॉग एज वेल एज द डेंसिटी लॉग। आप ये कर लो तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी पढ़ाया, अब देखो एक चीज़ बाकी है, फ्रैक्चर आइडेंटिफिकेशन, बट उसमें सोनिक की हेल्प से होगा, ठीक है। सोनिक लॉग पढ़ोगे उसके बाद मैं वो पढ़ा दूंगा। और दूसरी चीज़ बाकी है वो है, ठीक है, वही एक बाकी है, और कुछ बाकी नहीं है इसमें। तो वो मैंने बाकी रखा है क्योंकि आपको सोनिक लॉग अभी नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में सोनिक लॉग देखेंगे, तभी हम साथ में क्या देखेंगे वो सब देख लेंगे। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस टू लॉग, ओके। ये वाली डेंसिटी लॉग भी बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। ये वाला करेक्शन इसमें भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी करेक्शन दे के रखा है, ठीक है। तो आपको जो भी वैल्यू हो वहाँ पे क्या करना है? सिंपली ये लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही होता है, ठीक है। ये केवल क्या हमने कन्वर्ट किया वो आपको नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो,
आप क्या देख लो, प्रीवियस वीडियो देख लो तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन डेंसिटी लॉग एज वेल एज दी बल्क डेंसिटी लॉग, ओके। आप दोनों वीडियो को कंबाइन करके अपनी नोट्स बनाओ, वही अच्छा है। लिथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। सेल और गैस वाला, इग्नियस रॉक वाला, ऑर्गेनिक मैटर वाला, क्वार्ट्स इंटरप्रिटेशन वाला, मल्टी चॉइस वहाँ पे होगा तो उसमें भी सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं। एज वेल एज दी कैलकुलेशन के केस में पोरोसिटी निकालना, डेंसिटी की वैल्यू से सेल वॉल्यूम आपको दिया रहेगा या गामा रे से कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको करेक्टेड पोरोसिटी निकालना हो, या जो ये चार्ट बोला, ठीक है, चार्ट से आपको लाइमस्टोन के सेंस में पोरोसिटी दिया हो उसको सैंडस्टोन में कन्वर्ट करना, या डोलोमाइट फॉर्मेशन है तो जो करेक्शन आपको लास्ट वीडियो में बताया था वो इस बार चार्ट से भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सोनिक लॉग, ओके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद दोस्तों।